दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें घूम रही हैं जिनका सच से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग भी इन सभी बातों को सही मानते हैं, सच मानते हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो में आपको इन सभी सच से, इन सभी झूठ के सच से अवगत कराएंगे, अवेयर कराएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमेशा झूठी होती है लेकिन आप उसको सही मान के चलते हो। दोस्तों, जैसे ऐसी बहुत सारी बातें जो कि मिथ फैली हुई हैं, जैसे चीनी खाने से शुगर हो जाता है, जिसको शुगर हो गया उसको चीनी नहीं खाना है। शुगर का मतलब डायबिटीज, मधुमेह हो गया तो आपको चीनी नहीं खाना है। ऐसे बीमारियों के बारे में मिथ्स हैं। और भी बहुत सारी सामाजिक मिथ हैं कि सांप बीन की आवाज़ से बाहर निकल आता है, बीन बजाओ तो बाहर आ जाएगा, सांप बहुत तेज सुनता है। या बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जो अगर आपको काट लेंगे तो कुछ विशेष चीज़ को छूने से या उसके ऊपर से जाने से आपको मौत आ सकती है, मतलब उसके जहर का असर दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे बहुत सारे और भी मिथ हैं, जैसे सांप के पूंछ में जहर होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मिथ जो कि आपको सच लगते हैं, हम इन वीडियोस में, अवेयरनेस के वीडियोस में उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपको पता लग सके कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें झूठ हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज से रिलेटेड वो कौन से 5 मिथ ऐसे हैं जिसके बारे में आप चीज़ों को सही मानते हो, जबकि वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही झूठी हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मधुमेह है, आपको डायबिटीज़ है, तो आप मेरी बातों को, मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या क्या कर सकते हो जो लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला मिथ क्या है। दोस्तों, सबसे पहला मिथ ये है कि जिसको शुगर हो गया है, एक्चुअली शुगर ही नहीं होता है। शुगर को वास्तव में डायबिटीज कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको शुगर बोलते हैं, और शुगर का मतलब होता है चीनी। तो इसलिए एक बात फैली हुई है कि चीनी खाने से डायबिटीज हो जाता है, और जिसको डायबिटीज हो गया उसको चीनी अपने डाइट से बिल्कुल निकाल देनी है। आप चीनी नहीं खा सकते हो। द डायबिटिक पर्सन कैन नॉट ईट शुगर, दैट इज अ वेरी बिग मिथ। ओके, आपको इससे बच के रहना है। आप चीनी खा सकते हो अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आप भर भर के चीनी खाइए, मिठाइयाँ खाते रहिए, रोज 1 किलो 2 किलो मिठाई खा जाइए, 1 किलो 2 किलो चीनी खा जाइए, चाशनी पी लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसा करोगे तो आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा। आपको एक निश्चित डाइट में, एक बैलेंस डाइट में भोजन को लेना है। एक निश्चित डाइट में आप चीनी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने डाइट से बिल्कुल चीनी अलग कर देनी है। आप अगर दवा ले रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सा प्रिवेंशन करके आप थोड़ी सी चीनी खा सकते हो। आप तली भुनी चीज़ें से दूर रह सकते हो। आपको स्टार्च वाली चीज़ों से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन आपको मैनेज करते रहना है अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो ये हुआ आपका पहला मिथ। अब दूसरे मिथ की बात करें तो दूसरा मिथ है, सर दोस्तों, आपका ये जो दूसरा मिथ है, कहते हैं लोग कि अगर आप मोटे हो, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि अगर आप बढ़िया जिम करते हो, एकदम से फिट हो तो आपको शुगर नहीं होगा। आप अंडरवेट हो तो आपको शुगर नहीं होगा। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दुबले पतले हो तो ऐसा नहीं कि आप मिठाइयाँ एकदम से खाते जा रहे हो, चीनी एकदम बढ़िया खा रहे हो, मीठा एकदम से खा रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करनी है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें भी वैसे भी नहीं लेनी है आपको भी बैलेंस डाइट लेना है, क्योंकि आपको भी शुगर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो इस वजह से मैं फिर से बताऊं कि केवल मोटे व्यक्तियों में, ओवरवेट व्यक्तियों में शुगर या डायबिटीज नहीं होता। ये बात कहाँ से फैली, ये भ्रांति, ये भ्रम कहाँ से फैलाया गया? जब भी कहीं भी हम न्यूज़ देखते हैं, कोई आर्टिकल छपा देखते हैं, तो उसमें जब डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिखाना होता है ना, तो उसको बढ़िया मोटा सा दिखाते हैं, ऐसे है ना, उसको बढ़िया मोटा सा दिखाएंगे। अब मोटा सा दिखाएंगे तो क्या होगा सर? आपको डायबिटीज है? हमें डायबिटीज कहाँ भैया? अच्छा, डायबिटीज नहीं है? हमें बिल्कुल डायबिटीज नहीं है। हाँ। तो ये देखो, मोटे से आदमी है तो ऐसे दिखा देते हैं, तो होता क्या है कि लोगों के अंदर भ्रांति बन जाती है कि जो ओवरवेट है, जिसको ओबेज है, जिसको ज्यादा मोटा है, उसी को डायबिटीज होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये तो हो गया आपका दूसरा मिथ। अब बात करते हैं हम तीसरे मिथ के बारे में। तीसरा मिथ है कि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जिस पे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, जो नॉर्मली 40 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों को होता है, वो उतना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती। तो मतलब डायबिटीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ बिग डिजीज़, खास करके टाइप 2। बट ये भी बिल्कुल झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से प्रिवेंशन नहीं करते हो, सही से आप दवा नहीं लेते हो, तब आपको यही टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। इस वजह से अगर टाइप 2 डायबिटीज़ को अगर आपको माइल्ड लगता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है, तो आज से सुधर जाइए। और टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको है तो संभल जाइए और केवल अपना प्रिवेंशन सही से करिए। ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यही कहूँगा कि इस मिथ से दूर रहिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके जान के लिए खतरा पैदा कर सकती है, और इस मिथ से बच कर रहिए। नेक्स्ट और चौथे मिथ की बात करते हैं। तो चौथा मिथ क्या है दोस्तों? जो चौथा मिथ है वो पढ़े लिखे लोगों का मिथ है। जो लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं वो समझते हैं, वो कहते हैं कि आपको डायबिटिक फूड से दूर नहीं रहना चाहिए, आपको डायबिटिक फूड लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है। तो ये पढ़े लिखों का एक मिथ है। लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको शुगर, आपको मधुमेह है, तो आपको डायबिटिक फूड लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मिथ है। अगर आपको नहीं पता कि डायबिटिक फूड क्या होता है, तो आप ये कहने के बजाय, मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी से कह दिया पेशेंट से, तो वो क्या करेगा? वो डायबिटिक फूड लेगा। अब वो डायबिटिक फूड क्या होता है इसके बारे में जानिए। डायबिटिक फूड ऐसे फूड होते हैं जिसमें जंक फूड, समोसा, ये तिल्ली लिट्टी चोखा, पता नहीं जो चीजें, जो तली भुली चीजें आती हैं, वो सभी चीजें आती हैं। मिठाई, बहुत अधिक मात्रा में मिठाई आती है, या चीनी से बनी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई डायबिटिक फूड ले रहा है तो उसको क्या होगा? उसका डायबिटीज बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर्स या फिर जो भी लोग, डॉक्टर्स तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप डायबिटिक फूड लीजिए, तो वो हमेशा कहेंगे आप डायबिटिक फूड से दूर रहिए। तो एक मिथ है कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को डायबिटिक फूड लेना चाहिए। दैट्स इज अ वेरी बिग मिथ सर। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी डायबिटीज बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से इस मिथ से भी दूर रहिए और डायबिटिक फूड से दूर रहिए, क्योंकि डायबिटिक फूड जितना आप लेंगे आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि डायबिटिक फूड क्या है, और इसी वजह से आपको डायबिटिक फूड से हमेशा और हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। और बिल्कुल भी तली भुनी चीजों से आप दूर रहिए। ज्यादातर आप तली भुनी चीजें अगर नहीं खाएंगे तो आपका पैनक्रियाज अच्छा रहेगा, आपसे इंसुलिन बनता रहेगा। और फिर अगर आपको डायबिटीज है तो आप चीनी थोड़ी कम मात्रा में खाइए, बट आपको बैलेंस डाइट लेनी है। तो बैलेंस डाइट में मीठा रहना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है। कहीं आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, अगर आपके अंदर ग्लूकोज की कमी ही हो गई, तब क्या होगा? तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से चीनी को बिल्कुल बाइकआउट मत करिए। अगर आपको डायबिटीज है, आप थोड़ा बहुत चीनी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले मिथ में बताया था, लेकिन आप ज्यादातर डायबिटिक फूड से दूर ही रहिए। आप ज्यादा बाजार का सामान मत खाइए। अब हम बात करते हैं अगले और लास्ट और पांचवें मिथ की। वो पांचवा मिथ क्या है? पांचवा मिथ है वो ये है कि डायबिटीज एक कॉन्टेजियस डिजीज है। कॉन्टेजियस का मतलब संक्रामक रोग, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लोग फैलाते क्यों है? क्योंकि डायबिटीज जो है कभी कभी माता पिता से बच्चों में आ जाती है। तो माता पिता से बच्चों में जब डायबिटीज आती है तो दैट्स नॉट मीन ऑफ कि ये कॉन्टेजियस डिजीज है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली सेपरेट डिजीज, मतलब जो जेनेटिकली फैलती है। अब माता पिता से बच्चों में आ रही है तो कॉन्टेजियस नहीं है। कॉन्टेजियस डिजीज के बारे में समझिएगा, ये क्या होता है। ये ऐसे डिजीज, संक्रामक रोग होते हैं जो कि आपके स्नीजिंग, कफिंग से फैलते हैं। छींकने से, खांसने से, आपके कफ से जो डिजीज फैलते हैं, जो डिजीज नाक के माध्यम से अंदर जाते हैं बॉडी के, उनको हम बोलेंगे आपके संक्रामक रोग। या टच करने से फैलते हैं, छूने से फैलते हैं। लेकिन डायबिटीज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप डायबिटीज के मरीज से दूर नहीं रहिए, उसके पास जा सकते हो, उसके साथ खा पी सकते हो, उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, आपको डायबिटीज नहीं होगा। जब तक कोई भी चीज आपके पेट के अंदर जाकर के, जो आपका भोजन होता है वो आपके पेट के अंदर जाकर के आपके पैनक्रियाज को खराब ना कर दे, तब तक ये डिजीज आपको नहीं होने वाला है। तो डायबिटीज होने का एकमात्र कारण होता है कि आपका पैनक्रियाज खराब हो जाता है। और पैनक्रियाज को बचा के रखने के लिए आपको क्या क्या करना है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको अपने पैनक्रियाज को बचा के रखना है, अपने अग्न्याशय को बचा के रखना है कि वो सही मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करता रहे, तब आपको कुछ व्यायाम करने की जरूरत है, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप योगा कर सकते हो, और तब आपका जो अग्न्याशय है, जो आपका पैनक्रियाज है, वो सुरक्षित रहेगा। और ऐसा कुछ भी मत खाइए जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक है।
अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है तभी आप डायबिटिक फूड कम से कम लें, मतलब ऐसे फूड कम से कम लें जो आपको डायबिटीज दे सकते हैं। खास करके पिज्जा बर्गर ये सब आप कम खाइए, तली भुनी चीजें कम खाइए, तो आपको जल्दी से डायबिटीज होने का खतरा नहीं रहेगा। आपके पैनक्रियाज को एक तरह से उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और जब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा तो वो खराब नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी मत खाइए कि वो उसको कम काम करना पड़े और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। अगर आप ऐसा भी करते हैं कि आप चीनी बिल्कुल से छोड़ देते हैं, आप ऐसे कुछ फूड्स एकदम से छोड़ देते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है, तो आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तब भी आपको डिजीज होने का खतरा होता है। इसी वजह से कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कई बार बैलेंस डाइट का जिक्र किया है, और अगर आप बैलेंस डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है और आपको क्या खाना चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल खाली सा पड़ा है, उसमें आप जाकर के कमेंट करिए कि आपको पता करना है कि बैलेंस फूड क्या होता है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कैंसर के बारे में, कि ऐसे 5 मिथ्स जो कि कैंसर के बारे में है, जो सच आप मानते हो, उन सभी के बारे में, और भी किसी डिजीज के बारे में या किसी भी बात के बारे में अगर आप मिथ जानना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारे प्रकार की जानकारियां लेने के लिए, अवेयर होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको इसी तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।